Hello everyone, welcome back to my channel Alpha Trading. This is Nishan. Today we are going to learn about exceptional marking of demand and supply zones, entry and stop loss, and again I am going to repeat about leg in and leg out. So let's continue. देखिए, सबसे पहले हमारे पास डिमांड जोन के दो टाइप्स हैं। हमारे पास डिमांड जोन के दो टाइप्स हैं। ये हमारे डिमांड जोन के दो टाइप्स हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला पार्ट आता है ड्रॉप बेस रैली, जिसे हम डीबीआर पैटर्न भी कहते हैं। सेकंड पार्ट है रैली बेस रैली, जिसे हम आरबीआर पैटर्न भी कहते हैं। बट हमने इसे लेग इन बेस लेग आउट, लेग इन बेस लेग आउट इस तरीके से सीखा था। ये क्यों सीखा था इसे? इसका रीजन ये था कि जब भी आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे चार्ट के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि डिमांड जोन के लिए तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है: लेग इन बेस लेग आउट, लेग इन बेस लेग आउट। ओके, कुछ इसी तरह से सप्लाई जोन के भी दो कंपोनेंट, दो टाइप से हमारे पास। पहला होता है रैली बेस एंड ड्रॉप, जिसमें ग्रीन कैंडल लेग इन होती है, ये बेस, और जो हमारा एक्साइटिंग कैंडल आएगा नेक्स्ट रेड कलर का, उसे हम लेग आउट कहेंगे। सेम उसी तरह इसमें भी ड्रॉप बेस और ड्रॉप आता है। ये दो स्ट्रक्चर हमारे सप्लाई जोन के हैं, रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये लेग इन बेस लेग आउट, ये लेग इन, ये बेस और ये लेग आउट। ठीक है, आप जब भी सप्लाई जोन की मार्किंग करोगे तो आपको ये तीन कंपोनेंट कैसे आइडेंटिफाई करने वो पता होना चाहिए। तो जिन्होंने कल थोड़ा मिस कर दिया होगा, उनके लिए एक और बार हम मार्किंग कर लेते हैं। टीवीएस मोटर्स, देखिए कल हमने इसकी मार्किंग किया था।
ये एक हमारे पास डिमांड जोन था, ये एक हमारे पास सप्लाई जोन था। ओके, जो हमने कल आइडेंटिफाई किया था। प्राइस अभी सप्लाई जोन में जाने की कोशिश कर रही है। यहां पे प्राइस ओपन हुई, यहां तक रैली की, बट अभी तक हमारी सप्लाई जोन में एंट्री नहीं हुई है। हम सप्लाई जोन में सेलिंग करेंगे और डिमांड जोन में बाइंग करेंगे। प्राइस अभी भी वही के वही है। ऐसे केसेस में हमें वेट करना होता है प्राइस को डिमांड जोन और सप्लाई जोन में आने के लिए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कल, इसकी मार्किंग कैसे करना है। हम ब्लैक लाइन से मार्किंग करेंगे यहाँ पे, या फिर ग्रीन लाइन से करेंगे। चलो, डिमांड जोन है तो ग्रीन लाइन से मार्किंग करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास ये लेग इन बेस लेगआउट करंट मार्केट प्राइस के नीचे हमें एक एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल देखनी है। सपोज ये रेड कैंडल जो है, या फिर इसे ना देखते हुए हम इस ग्रीन कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं। ये ग्रीन कैंडल जो है हमारी करंट मार्केट प्राइस है। अब हमें क्या करना है, लुक लेफ्ट एंड डाउन। हमें क्या करना है, लुक लेफ्ट एंड डाउन। यहां पे हमें ये चीज देखनी है कि लुक लेफ्ट एंड डाउन करके हमें एक एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल देखनी है। तो देखिए, ये एक एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल इमीडिएटली यहां पे है। इसके बाद में देखिए, यहां पे एक बेस कैंडल जैसा स्ट्रक्चर है कुछ, और वापस से ये एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल है। मतलब लेग इन, बेस, लेग आउट, ये तीनों ही कैंडल का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट बॉडी को मार्क करेंगे। बेस कैंडल के हाईएस्ट बॉडी को मार्क किया। कुछ उसी तरह लोवेस्ट वीक को भी मार्क करेंगे। ये देखिए, पहला डिमांड जोन हमारा मार्क हो चुका है। इसके बाद अगर हम और थोड़ा नीचे आते हैं, अभी ये डिमांड जोन मार्क होने के बाद हम इसके ऊपर का डिमांड जोन नहीं देखेंगे, इसके नीचे ही वापस से डिमांड जोन देखेंगे। अगर इसके नीचे भी हम डिमांड जोन देखते हैं तो ये वापस से एक ग्रीन कैंडल यहाँ एक्सप्लोसिव है। अब एक डिमांड जोन की लेग आउट कैंडल दूसरे डिमांड जोन की लेग इन कैंडल हो सकती है, जैसे कि ये केस में हो रहा है। ये ग्रीन कैंडल एक्सप्लोसिव है, यहाँ पे पहले बेस कैंडल भी है और ड्रॉप भी है। मतलब लेग इन, बेस, लेग आउट तीनों भी कंपोनेंट हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी मार्क कर लेंगे। हाईएस्ट बॉडी हमें मार्क करना है कैंडल की, और ये लोवेस्ट वीक हमें मार्क करना है, ये बेस कैंडल की। अब देखिए, इसके ऊपर हमें सप्लाई जोन भी ढूंढना है। अगर हम इसके ऊपर सप्लाई जोन अगर देखेंगे तो यहां पे सभी के सभी बेस कैंडल दिख रहे हैं,
और पीछे ना जाते हम थोड़ा वेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे जाते हैं। हमारे पास यहां भी ड्रॉप बेस बेस रैली का स्ट्रक्चर बना है। जो ये कुछ सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, ये मतलब लेग आउट कैंडल प्रॉपर नहीं है इनमें, बट फिर भी एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है जिसने एक बार के लिए प्राइस को यहां पे रोक लिया। प्राइस यहां डिमांड जोन में आते ही बाउंस बैक हो गई। एक बार दो बार तो वीक टू वीक चल गई, उसके बाद ऊपर चली गई। दूसरी बार बेस कैंडल में आके वापस से ग्रीन कैंडल बनी और ये कैंडल भी यहां से ऊपर गई थी। ये डिमांड जोन ने उसका काम कर दिया। वापस प्राइस डाउन साइड आती है। यहाँ सेलिंग प्रेशर देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। ये डिमांड जोन उसे सस्टेन नहीं कर पाया। यह डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है, प्राइस इसके नीचे आ चुकी है और जैसे ही प्राइस ने ये बेस कैंडल को टच किया, वहीं से रैली स्टार्ट करते हुए प्राइस ने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। ओके, देखिए यहां से प्राइस ने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था। ये बॉटम है प्राइस का अभी के लिए। प्राइस वापस उसी रेंज में आने के बाद में वापस से ऊपर की तरफ मूव कर गए और एक न्यू हाई लगाया। मतलब कितने पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे यहां पे, और यहां पे एक्स्ट्रा पेंडिंग ऑर्डर्स वापस से ऐड हो चुके होंगे बाइंग की तरफ। वापस प्राइस ऊपर जाके नीचे आती है और यही डिमांड जोन ने उसे सस्टेन कर लिया और प्राइस को ऊपर लेके गया। अब देखिए हमने मार्किंग तो कर ली, हमने डिमांड जोन की मार्किंग तो कर ली। अब हमें एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में देखना है। ठीक है, अब हमें एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में देखना है। देखिए मैंने पहले ये वाला डिमांड जोन मार्क किया था, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन होगी उससे थोड़ा सा ऊपर हमारी एंट्री पॉइंट हम रखेंगे। अगर मैं यहां एंट्री पे क्लिक करता हूं और ये लाइन को यहां लेके आता हूं, देखिए 208.02 पे हमारी मार्किंग है प्रॉक्सिमल लाइन की। बट कभी कभी क्या होता है कि यहां पे इतने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर होते हैं कि डिमांड जोन को टच करने के पहले ही प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर हम प्रॉक्सिमल लाइन के एंट्री लेंगे। अब आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे और थोड़े एंट्री मिस ना हो जाए, ऐसा करते करते आपको यहां तक एंट्री नहीं लेना है, जस्ट प्रॉक्सिमल लाइन के हल्का सा ऊपर। ठीक है, कितना ऊपर ये हम नहीं बता सकते, एक हल्का सा ऊपर हमें यहां पे एज्यूम करना होता है। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहां लगेगा, स्टॉप लॉस आपका डिजिटल लाइन से थोड़ा सा नीचे लगेगा, कुछ इस तरह से। डिजिटल लाइन से थोड़ा सा हल्का सा नीचे लगेगा, कुछ इस तरह से। अब इसका रीजन क्या है, देखिए आप अभी यहां खड़े हैं रास्ते के बीच में, ये एक डिवाइडर है, ये रोड क्रॉस करने के लिए नॉर्मल गैप होता है डिवाइडर के बीच में। अब यहां से कोई बस आ रही है, बस घूमते घूमते अगर स्लो स्पीड में है तो इस तरह से निकल जाएगी, आपको हिट नहीं करेगी। बट अगर बस थोड़ी स्पीड में है,
उसे अगर लंबा टर्न लेना पड़ा तो वो आपको यहाँ पे हिट कर देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो आपके यहाँ पे 50-50% चांसेस है कि आपको वो बस ड्राइवर आपको हिट ना करे। कुछ इस तरह से प्राइस आएगी और इस तरह से कहीं से मुड़ जाएगी। देखिए, ये इसलिए क्योंकि बाइंग और सेलिंग का प्रेशर कितना है हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना होता है, एक सेफ साइड खड़ा होना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हम ये डिवाइडर पे ही खड़े हो जाएंगे। मतलब बस की स्पीड कितनी भी हो, ड्राइवर मैनेज कर लेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है, सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा आ जाता है कि आपका पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, प्राइस कुछ इस तरह से आपका स्टॉप लॉस लेती है और फिर आपके फेवर में मूव करती है। तो ऐसे केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, ऐसे केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, इसलिए हमें हमेशा डिवाइडर पर ही खड़ा रहना है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा थोड़ा सा नीचे रहेगा डिमांड जोन के। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्राइस नीचे आई, आते ही प्राइस ने यहां पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, बट प्राइस ने इतना इजीली यहां पे स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा। मैं आपको मार्किंग करके बता देता हूं। अगर मैं इस कैंडल को कुछ इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा बैक डेटा में जाते हैं हम लोग। देखिए, ये डिमांड जोन है, प्राइस ने ये डिमांड जोन बहुत ही इजीली ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि ये डिमांड जोन प्राइस ने बहुत ही इजीली ब्रेक कर दिया। बट ये वाला डिमांड जोन जो था, ये हमारे मंथली डिमांड जोन की मार्किंग है। हम डेली टाइम फ्रेम पे इसे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए, यहां प्राइस आने के बाद फर्स्ट टाइम बाउंस बैक हुआ, वापस नीचे आई, वापस बाउंस बैक, थर्ड टाइम बाउंस बैक। जब तक हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हिट नहीं होगा, हम लोग पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे। एक तो हम लोग स्टॉप लॉस देंगे, जैसे ये केस में यहां नीचे अगर स्टॉप लॉस रखते थे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, जैसे मंथली केस में। ये देखिए, यहां हमने एंट्री प्लान की, यहां स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये पोजीशन अभी इनवैलिड हो चुकी है, वापस से इसमें एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके नीचे का डिमांड जोन देखेंगे, अगर वहां एंट्री मिलती है तो वहां एंट्री लेंगे। कहां एंट्री लेंगे, वहां पर भी हम लोग स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाएंगे और प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, लाइक दिस। मतलब यहाँ पे 353.37 है, तो 354.50, यहाँ 95 है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा ऊपर के साइड में एंट्री प्लान करेंगे। देखिए, यहां से प्राइस ये रेंज में आई, डिजिटल लाइन के एकदम नजदीक जाते हुए 50% से भी ज्यादा अंदर आ चुकी है प्राइस डिमांड जोन के, डिजिटल लाइन के नजदीक जाते हुए वहीं से रिटर्न हो गई। बट अगर आप एकदम डिजिटल लाइन पे अगर आपका स्टॉप लॉस रखोगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस डिजिटल लाइन को टच करती है और वहीं से रिवर्स आ जाता है प्राइस में, एक रिवर्सल प्राइस में आ जाता है वहीं से। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है। ओके, अब हम बात करेंगे
सप्लाई जोन के बारे में। अगर हम यहां पे देखें, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, अगर हम यहां से भी देखते हैं तो यहां पे भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इन तीनों में सबसे लोवेस्ट बॉडी किसकी है, ये सप्लाई जोन के बेस कैंडल की, इसे मैं रेड कलर में मार्क कर देता हूं। ये कौन सी लाइन हुई हमारी, प्रॉक्सिमल लाइन सप्लाई जोन की। हाईएस्ट विक किसकी है, इसकी हाईएस्ट विक है, तो यहां पे भी एक लाइन मार्क कर देता हूं रेड कलर में। ओके, तो देखिए ये सप्लाई जोन था, प्राइस नीचे गई, इस डिमांड जोन को हिट किया, मतलब बेस कैंडल के विक को हिट किया, प्राइस ऊपर आई, इसी सप्लाई जोन में हमें एंट्री मिली। हमारी एंट्री कहाँ होगी सप्लाई जोन में, जस्ट प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा पहले। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, डिजिटल लाइन के थोड़ा सा ऊपर, कुछ इस तरह से। यहां आपको एंट्री मिल चुकी है और वहीं से प्राइस में कंटिन्यूअस एक फॉल आ रहा है। ठीक है, कुछ इसी तरह हम डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करेंगे और उनकी मार्किंग के हिसाब से हम एंट्री और स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ एक्सेप्शनल मार्किंग होती है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल मार्किंग होती है, वो कैसे होगी। यहां पे देखिए, एक्सेप्शनल मार्किंग के केस में क्या होता है, इनमें से कोई भी एक वीक जो होगी लोवेस्ट वीक, इन तीनों में से जो भी एक लोवेस्ट वीक होगी, उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारी डिजिटल लाइन। जैसे ये केस में ग्रीन लाइन की वीक सबसे नीचे है, तो उसे हम डिजिटल लाइन कंसीडर करेंगे। बट हमारी जो बेस कैंडल की बॉडी की मार्किंग है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, वो जैसा का वैसा रहेगा। एक्सेप्शनल मार्किंग में बस इतना ही डिफरेंस आता है। अब देखिए, अगर यहां पे रेड कैंडल की विक ज्यादा नीचे होती ग्रीन कैंडल से, तो हम रेड कैंडल के नीचे हम हमारी डिजिटल लाइन ड्रॉ करते लोवेस्ट विक पे, राइट। कुछ इसी तरह रैली बेस रैली का हमारे पास स्ट्रक्चर है, कुछ इसी तरह रैली बेस रैली का हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो इनमें देखिए, हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल जो होगा वो वैसा ही रहेगा कॉमन केस में, ओके। बट हम जहां पे बेस कैंडल के लोवेस्ट विक को मार्किंग करते थे,
उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी लोवेस्ट होगा उस विक को हम डिजिटल लाइन के लिए मार्क करेंगे। ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ये केस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस को सेलर्स ने डाउन साइड लाया, बायर और सेलर की यहां पे फाइट हुई। कहां तक फाइट हुई, ये रेंज से लेके ये रेंज तक बायर और सेलर की फाइट हुई। उसके बाद एक रैली आई, यानी कि हमारा ये रेंज में जो है हमारे बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग है, ठीक है। बट अब ये केस में क्या होता है, पहले बायर और सेलर की फाइट यहां पे चली, फिर यहां तक भी चली ये रेंज में, और यहां से लेके यहां तक चली। इसका मतलब क्या होगा, ये लोवेस्ट पॉइंट है जहां तक बायर और सेलर की फाइट चली है और उसके बाद एक रैली आई है। तो इसीलिए इसमें हम मार्किंग इस तरह से करेंगे कि हमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए थोड़ी जगह मिल सके। कुछ इसी तरह यहां पे भी अगर हम देखेंगे, रैली बेस रैली का अगर कंसेप्ट है, तो पहले तो एक रैली आई है, मतलब बायर्स विन विन सिचुएशन में है। उसके बाद बायर और सेलर की यहां पे फाइट चल रही थी, ये कैंडल में डिसीजन नहीं आ पाया। कैंडल नेक्स्ट कैंडल यहां ओपन होती है नीचे के साइड में गैप डाउन में, वापस से ये रेंज में बायर और सेलर की फाइट चली है और वहां से एक मूव आई है। इसीलिए हमारी मार्किंग ये वीक के नीचे होगी। इनमें से जो भी लोवेस्ट वीक होगी उसके बीच में हमारी मार्किंग होगी। तो कुछ इस तरह से एक्सेप्शनल मार्किंग का कंसेप्ट यूज किया जाता है। अगर इसे चार्ट पे देखना चाहे तो देखिए, मैं इसे सबको डिलीट कर देता हूं। अगर हम ये डिमांड जोन की बात करें, ड्रॉप बेस रैली की अगर बात करें, क्या ड्रॉप बेस रैली, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो लेगिन कैंडल है रेड वाली, उसकी वीक लोवेस्ट है। तो हमारा क्या होगा, पहले बॉडी मार्क करेंगे, बेस कैंडल की बॉडी यहां पे है, और अभी डिजिटल लाइन कहां आएगी, डिमांड जोन की यहां पे आएगी। तो इस तरह से ये ड्रॉप बेस रैली हमारा मार्किंग करेगा, ठीक है। सप्लाई जोन के केस में क्या होगा, रैली बेस 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 ड्रॉप है, तो इसके पहले हम सप्लाई जोन में मार्किंग कैसे करेंगे, लोवेस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल और उसके बाद में हाईएस्ट वीक ऑफ अ बेस कैंडल की जगह पे ये एक्सेप्शनल मार्किंग ग्रीन कैंडल जो है हमारी लेगिन कैंडल, उसकी वीक यहाँ पे ऊपर है, तो हम उसे मार्क करेंगे। प्राइस सप्लाई जोन से डाउन साइड में आई, मंथली डिमांड जोन में आई, यहाँ पे न्यू वापस से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की। अभी देखिए सप्लाई जोन को प्राइस ने हिट किया तो एक मंथ के लिए प्राइस ने यहां से यहां तक वापस नीचे आ गई पूरा मंथ, और उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। अब अगर हम ये रैली बेस्ड ड्रॉप ड्रॉप के सप्लाई जोन की बात करें, रैली बेस्ड ड्रॉप ड्रॉप के सप्लाई जोन की बात करेंगे, तो देखिए लोवेस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल, मतलब ये हुआ हाईएस्ट वीक ऑफ अ बेस कैंडल की जगह पे ये जो हमारी लेग आउट कैंडल, लेग इन बेस लेग आउट, तो ये कैंडल के हाईएस्ट वीक पे हमारा डिजिटल लाइन हम मार्क करेंगे। अगर हम अभी इस डिमांड जोन की बात करें, अगर हम अभी इस डिमांड जोन की बात करें तो देखिए हाईएस्ट बॉडी तो ये रेड कैंडल की बॉडी हुई। अभी इन सभी में लोवेस्ट वीक किसकी है, ये लेग आउट कैंडल की, तो ये लेग आउट कैंडल के नीचे हमारा डिजिटल लाइन यहां पे मार्किंग होगा, ठीक है। अगर हम
रैली बेस रैली, अगर इसे इस तरह से कंसिडर करेंगे, रैली बेस रैली, तो देखिए ये रैली के बाद में जो बेस कैंडल है इसके हाईएस्ट बॉडी को तो हम प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, पर अब डिजिटल लाइन हम कहाँ प्लॉट कर सकते हैं? ये बेस कैंडल की वीक है और ये एक्सप्लोसिव कैंडल की यहां तक वीक है, मतलब यहां तक बायर सेलर की फाइट चली है, तो हम वहां पे मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा डिमांड जोन। अगर हम इसमें यहां एंट्री लेते और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे दे देते, तो आप देख सकते हैं प्राइस स्टॉप लॉस के नजदीक आके ऊपर तक चली गई है। इसलिए जो होता है ना, थोड़ा सा स्पेस देना जरूरी होता है। मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे डिजिटल लाइन के पास में एकदम रखी होगी, उनका तो प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर प्राइस ऊपर चलेगी। जबरदस्ती बार बार एंट्री लेके ब्रोकरेज देने से अच्छा एक ही बार थोड़ा सा रिस्क, स्टॉप लॉस का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, कुछ इस तरह से थोड़ा सा स्पेस दे देना उसे। ठीक है, अब ये वाली मार्किंग एक बार देख लेंगे। देखिए एक रैली है, बेस बेस कह सकते हैं या फिर इसे ड्रॉप बेस रैली भी कह सकते हैं। इन तीनों में इसकी विक सबसे नीचे है, तो यहाँ पे हमारी विक आएगी, विक के पास हमारा डिजिटल लाइन आएगा और यह बॉडी के पास में हमारा हाईएस्ट बॉडी के पास में हमारा प्रॉक्सिमल लाइन आएगा। बस मार्किंग इसी तरह से की जाती है। एक्सेप्शनल मार्किंग में एंट्री कैसे लेनी है मैंने आपको बता दिया। प्रॉक्सिमल लाइन के थोड़ा सा ऊपर हमें एंट्री रखनी है। जैसे कि मैंने देखिए आपको यहां बताया था, रैली बेस 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 ड्रॉप में मार्किंग इस तरह से थी, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री रखी, यहाँ पे हमने एंट्री रखी प्रॉक्सिमल लाइन के पास, और डिजिटल लाइन के ऊपर थोड़ा सा स्पेस देके हमने स्टॉप लॉस दिया। तो आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करते ही प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। अगर मैं इसे एक राउंड कर दूं और डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे मंथली प्रॉक्सिमल लाइन ये है हमारे पास, ये वाली। जैसे ही प्रॉक्सिमल लाइन के प्राइस अंदर जाती है, वहां से प्राइस डाउन साइड आना स्टार्ट हो गई। और कहाँ आई प्राइस? मंथली डिमांड जोन में, ये एरिया में, और वहीं से प्राइस ऊपर गई है। ओके, तो हर बार प्राइस इसी तरह चलेगी डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में। अगर आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन के इसी तरह से एडवांस इन्स एंड आउट्स अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 8,000 रुपीज फीस होगा। 20 से 25 सेशंस हम रखेंगे क्लास के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आप लोगों की सीखने की स्पीड कैसी है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।